बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान में ईजानी बुरानी कैफियत इस वक्त मौजूद है और जो बुरान 22 तारीख को पंजाब की असम्बली में पेश आया, जब हमजा शहबाज शरीफ को 179 वोट उन्होंने लिए थे और 186 वोट चौधरी परवेज अलाई ने लिए थे। तो 179 वाला जीत गया और 186 वाला जो है वो हार गया। उसके बाद ये मामला जो है वो चला गया सुप्रीम कोर्ट में और उस वक्त ये और भी मामला गर्म हो गया जब पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत पीडीएम में शामिल सारी जमातों ने बेशुमार दरख्वास्तें दी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एक फुल बेंच बनाया जाए और फुल बेंच जो है बनाकर ये फैसला किया जाए कि स्पीकर की रूलिंग जो है चौधरी शुजात के खत या गुजराती खत की रोशनी में सही है या गलत। इस मामले पर पूरा दिन जो है 25 जुलाई को मामला लटका रहा और एक मैराथन किस्म की चीफ जस्टिस अता बंदरियाल की जो सुपरविजन में सदारत में एक फुल कोर्ट जो है वो समाअत करता रहा। फुल कोर्ट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट पूरा दिन 3 जजों के साथ ये समाअत वहां होती रही। अब हुकूमत के, अपोजिशन के और बाकी मुख्तलिफ वकला, सीनियर तरीन वकला जो है वो देते रहे अपनी जो है वो समाअत करते रहे, दलाइल देते रहे। उसके बाद जो फैसला आया, हुकूमती पार्टी ने धमकी दे रखी थी कि हम जो है अगर फुल कोर्ट नहीं बनाया गया तो वो हम जो है वो करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, इसको नहीं मानेंगे फैसले को। वो हर सूरत में पंजाब का तख्त अपने पास रखना चाहते हैं। हर सूरत में जो हमजा शहबाज शरीफ हैं उनको वजीर आला देखना चाहते हैं, वो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं जो एक ट्रस्टी की हैसियत से जा रहे हैं। और ये सारे मामलात इंतहाई पेचीदा है। अब 26 जुलाई को दोबारा ये समाअत शुरू होगी और कोर्ट फैसला देगी, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी कि आया चौधरी शुजात हुसैन जो मुस्लिम लीग का के सरबराह है उनको अख्तियारात थे या वो सही उन्होंने खत लिखा है, उसकी रोशनी में क्या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी की सही है या गलत। ये सारे मामलात जो है कल डिसाइड होंगे। लेकिन फुल कोर्ट का जो फैसला है वो रद्द कर दिया गया। मुझे ज्वाइन किया हुआ है इस्लामाबाद से जनाब सरदार अब्दुल राज़िक एडवोकेट साहब ने, जो रावलपिंडी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं, सीनियर वकील हैं। उनसे पूछते हैं कि ये जो कानूनी तौर पर जो चीफ जस्टिस साहब ने हुकूमत का मुश्तरका जो फैसला था उसको रद्द कर दिया है और फुल कोर्ट बनाने के बजाय यही कोर्ट जो है वो फैसला सुनाएगा, वो इसको किस तरह देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम शिराज खान साहब। क्या सूरत हाल है? वेयर वी हेडिंग नाउ? सर ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पास एक बड़ा ही सीधा साधा सा केस था जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रोलिंग का, और उन्होंने जो एक ही पार्टी के अपने ही उम्मीदवार के हक में वोट जो हैं वो सिर्फ इस बुनियाद पे मुस्तरद कर दिए कि उनके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कोई ऐसी ऑब्जर्वेशंस थी जिनको उन्होंने बुनियाद बनाया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये देखना है कि क्या डिप्टी स्पीकर ने जिस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को अपना बेस बनाया है, क्या ऐसी कोई जजमेंट मौजूद थी और क्या उस जजमेंट के अंदर ऐसी कोई ऑब्जर्वेशंस थी या नहीं थी। तो इसमें जो कल से ये चल रहा था कि पीडीएम ने जो है इसको फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त देने के लिए जा रहे हैं और आज उन्होंने एप्लीकेशंस फाइल भी की। तो इस एप्लीकेशन का बज़ाहिर इस केस में कोई किसी किस्म का कानूनी या आईनी जवाब मौजूद नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको देखा है। ठीक है, ये लार्जर बेंच बनाने की भी दरख्वास्त नहीं थी, ये याद रखने की बात है, ये फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त थी। और पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में आज तक 3 या 4 केसेस, टोटल 3 केसेस ऐसे हैं जिनमें फुल कोर्ट बैठी है। बाकी जितने केसेस होते हैं, बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस आए हैं, तो उनको या ऑर्डिनरी बेंच या लार्जर बेंच जो है 5 रुकनी 7 रुकनी वो देखता रहा है। अब इस केस में आप देखिए कि जब इतना सिंपल केस है जिसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कंधे के ऊपर रख के उसने फायर करने की डिप्टी स्पीकर ने कोशिश की है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना ही सवाल देखना है कि क्या उनका पास ये जवाब था या नहीं था, क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन थी या नहीं थी। तो अब इस केस को सुनने के लिए फुल कोर्ट,
अब फुल कोर्ट की जो दरखास्त है, आप अंदाजा कीजिए कि फुल कोर्ट का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस बैठे हैं। आजकल यहाँ पे समर वेकेशंस हैं और समर वेकेशंस में मोस्ट ऑफ द तो छुट्टियों में चले जाते हैं जी। तो वो चूंकि बहुत सारे जजेस इस वक्त मौजूद नहीं है, जजेस मौजूद नहीं है, तो फुल कोर्ट बनाने का मकसद ये है कि आप चाहते हैं कि आप वो जजेस ना असेंबल हो सकें, ना फुल कोर्ट बन सके, ना वो बैठ सकें, और ये इसी तरह एक तवील अरसे तक ये समात जो है वो चलती रहे। तो ये वो एक डिलेइंग टैक्टिक्स की एक इंटेंशन थी बिहाइंड ऑल दिस, जो अपेरेंटली लग रही थी, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस रिक्वेस्ट को पजीरा ही नहीं बख्शी, और उन्होंने कहा कि हम इस केस का फैसला लटका नहीं सकते, इसको जल्दी फैसला करना है। तो उस लिहाज से उन्होंने अभी अभी ये बताइएगा कि अगर ये फैसला आपकी नुक्ता नजर से, चलो सुप्रीम कोर्ट ने की इंटेंशन नजर आ रही थी, बिल्कुल ठीक है। अभी ये एतराज हो रहा है कि यहाँ पर कुछ जज ऐसे हैं जो यानी अपोजिशन की जो ना हुकूमत की जो पार्टियां हैं वो एतराज कर रही हैं कि इनकी ये जज जो है हमारे खिलाफ ही फैसले देते हैं, लिहाजा इनको तब्दील किया जाए। तो अगर सुबह कल जब समाज शुरू हो 26 तारीख को, तो ये क्या हो सकता है कि जो हुकूमत की पार्टी के जो वकील हैं वो दरखास्त दें कि जस्टिस एजाजुल हसन को हटा दिया जाए, दूसरे साहब को हटा दिया जाए? क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी सियासी जमातें हैं, जब उनके हक में फैसला होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी तारीफें करती हैं और मिठाइयाँ तकसीम करती हैं, लेकिन जब वही जजेस उनके खिलाफ फैसला करें तो उसको वो इस तरह तासुब और इस तरह की एलिगेशंस लगाते हैं। अब देखें, ये जो बेंच इस वक्त बैठा है, ये तीनों जजेस वो हैं जो उस बेंच में शामिल थे जिन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान उस वक्त के इमरान खान को उठा के बाहर फेंका था अपनी जजमेंट के जरिए। उन्होंने कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को अंडू किया, और जिसके नतीजे में इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई। और उस वक्त यही वो तमाम जमातें हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस सारे जजेस की और इस सारे बेंच की बहुत तारीफ की थी और मिठाइयाँ बांटी थी। तो आज वही इजाजुल एहसन जो इमरान खान के खिलाफ जिन्होंने फैसला दिया था, आज वही इमरान खान, वही इजाजुल एहसन साहब और वही जजेस, चीफ जस्टिस साहब और बाकी जजेस जो हैं, वो इस बेंच में वही बैठे हैं जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसला किया था। तो अब सिर्फ चूंकि इस वक्त फैसला नवश्ता दीवार है, जो थोड़ी सी भी कानूनी फहम रखने वाला शख्स है उसको मालूम है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है वो किसी लिहाज से भी सस्टेनेबल नहीं है। तो उनको मालूम है कि इसका ऑब्वियस रिजल्ट क्या आना है, इसलिए वो पहले से इस तरह की जो हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बेंच के ऊपर अदम एतमाद करना या जजेस के ऊपर इस तरह की इल्ज़ाम तराशी, जो बहुत ही गलत बात है और इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। आपके नजदीक सुबह फैसला क्या आ सकता है? देखें, ये चूंकि मेरी अपनी जो कानून की अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक तो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की कोई बेसिस नहीं है, इसलिए कि आर्टिकल 63A जो है वो बड़ा क्लियर है, जिसमें डायरेक्शंस जारी करने का इख्तियार पार्लियामेंट्री पार्टी का है, और पार्लियामेंट्री पार्टी जब डायरेक्शन दे दे कोई और कोई मेंबर वायलेशन करे, तो फिर सब्सिक्वेंट जबकि वो वोटिंग का मरहला मुकम्मल हो चुका होता है, तो बाद में पार्टी हेड उसके खिलाफ भेज सकता है स्पीकर के पास। तो इसमें चूंकि पार्लियामानी पार्टी जो PMLQ थी उसके 10 अरकान थे और 10 के 10 ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के हक में वोट पोल किया है। उन्होंने कोई डिफेक्शन नहीं की, किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, अपनी पार्लियामानी पार्टी के डिसीजन को किसी ने वायलेट नहीं किया। तो इस लिहाज से उनके वोट जो है वो मुस्तरद नहीं हो सकते और ना ही उनके कोई कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो इसलिए ये रिजल्ट पर सुप्रीम कोर्ट की अपनी जिस जजमेंट को उन्होंने बेस बनाया है डिप्टी स्पीकर ने, उसमें ऐसी कोई हदायत, कोई ऐसे अहकामात नहीं हैं कि जिसके तहत अपनी ही पार्लिमानी पार्टी के अपने ही उम्मीदवार के हक में वोट जो है मुस्तरद कर दिए जाएं। तो इस लिहाज अच्छा, से दूसरी ये तरफ राजन साहब, दूसरी तरफ ये भी हो सकता है ना कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि इमरान खान साहब ने खत लिखा था इलेक्शन कमीशन से, जिसके बाद 25 लोग डीसीटेड हुए थे पंजाब असेंबली में, तो पार्टी के सरबराह तो वो थे, इमरान खान साहब थे। तो दूसरी तरफ जो पार्लिमानी लीडर थे पंजाब असेंबली में, उनकी बात को नहीं है बल्कि पार्टी के सदर ने खत लिखा, तो सेम रूल फिर इधर क्यों नहीं अप्लाई होता जब वो ये लोग
डीसीटेड हो गए, इनके ऊपर ज़िमनी इंतखाब हुआ इमरान खान के खत के बाद, ये पार्टी के हेड थे, तो पार्लिमानी लीडर की तो बात नहीं सुनी गई थी, वहां पर ये भी आर्गूमेंट चल रहा है। देखिए ये दोनों केसों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जो पीटीआई के मुनरफ अरकान थे, वो पीटीआई की कोई 250 की जो पार्लियामानी पार्टी थी, उसमें से 20 लोगों ने डिफेक्शन की, 25 लोगों ने डिफेक्शन की, और उनके बारे में जब डिफेक्शन कर चुके थे तो फिर पार्टी हेड ने, जो पार्टी हेड का इख्तियार है, उसके मुताबिक खत लिखा कि इनको डी सीट कर दिया जाए। अब इस केस में एक पार्लिमानी पार्टी जो है वो पीएमएलक्यू की 10 अरकान पे मुश्तमिल है। 10 के 10 ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया है। देखने की बात है, किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया है। तो जो दो चीजें हैं आर्टिकल 63 में ए में, पहली चीज यह है कि डायरेक्शन जारी करने का इख्तियार है पार्लिमानी पार्टी का, और वो अगर वोट कास्ट हो जाते हैं तो उसके बाद सब्सिक्वेंट स्टेज पे पार्टी हेड का इख्तियार है कि वो किसी के खिलाफ रेफरेंस भेजे। तो इसमें अभी रेफरेंस भेजने का मरला नहीं आया था, अभी वोट ही रिजेक्ट हो गए हैं जो वोट रिजेक्ट नहीं कर सकते थे।